गुलाब जामुन तो त्योहार पर हम जरूर बनाते हैं, पर इस बार बनाइए काले जामुन। इनका स्वाद बहुत ही डिफरेंट और लाजवाब होता है। काले जामुन की रेसिपी बहुत ही इजी है, फटाफट बन करके तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध को बॉईल करने रख दिया है। अब हमने यहाँ पर 2 चम्मच वाइट विनेगर में 4 चम्मच पानी डाल के एक मिश्रण बना लिया है। अब बॉइल्ड दूध को गैस बंद करने के बाद हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये विनेगर और पानी का मिश्रण डालेंगे। हमें मिश्रण एक एक चम्मच करके डालना है जब तक कि दूध फट ना जाए। इससे बिल्कुल सॉफ्ट छेना बन करके तैयार होगा। अगर हम उबलते दूध में विनेगर डाल देंगे तो थोड़ा हार्ड छेना बन के तैयार होता है, जो कि सब्जियों वगैरह में यूज होता है। मिठाई या रसगुल्ले में हमेशा सॉफ्ट छेने का ही यूज होता है। अब बस जैसे ही दूध फट जाएगा वैसे हम इसको छलनी में छान लेंगे और 2-3 बार इसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि विनेगर की खटास इसमें से अच्छे से निकल जाए। छेना बनने के बाद इसमें से जो पानी बचता है इसे हम गार्डन में डाल दें या सब्जियों की ग्रेवी वगैरह में यूज कर सकते हैं। छेने को खूब अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े को इस तरह से दबा करके इसका काफी पानी हम निकाल देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसको हम कहीं टांग देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाए। अब एक पैन में हम डालेंगे 2 कप शक्कर, जो कि वेट में है करीबन 400 ग्राम, और इसी में हम डालेंगे 1.5 कप पानी। इसको एक बॉईल बहुत अच्छे से आ जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 2 इलायची, जिसको सिर्फ थोड़ा सा कूट के डाल देंगे, पीसेंगे नहीं। थोड़े डालेंगे हम केसर के धागे, बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे या तो रोज वाटर या फिर केवड़ा जल। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस, उससे ये चाशनी जमेगी नहीं। बस चाशनी को हम सिर्फ 1-2 बॉईल ही देंगे, ज्यादा नहीं उबालेंगे। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हाथ में लेके इसे देखेंगे, हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। और बस अब हम गैस बंद कर देंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 250 ग्राम मावा। गुलाब जामुन वाला मावा हम यूज करेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। मावा अक्सर बाजार में से जब हम लाते हैं तो वो काफी ठंडा होता है। उसे हाथ से इस तरह से हम क्रम्बल कर लेंगे और फिर हथेली के लास्ट वाले हिस्से से हम इसको बहुत अच्छे से मैश करेंगे, ताकि एक एक दाना इसका मैश हो जाए और ये मावा एकदम से चिकना हो जाए। मावे में जो घी होता है वो नहीं रिलीज होना चाहिए, बस हमें इतना मैश करना है। पनीर को हम छोटी कीसनी से कीस कर लेंगे और फिर इसको हाथ से खूब अच्छे से हम मैश करेंगे। इसे भी बहुत हम सॉफ्ट कर लेंगे। पनीर आप मार्केट से लाया हो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के पनीर से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इस रेसिपी में पनीर इसलिए डाला जाता है क्योंकि उससे जाली बहुत अच्छी बनती है और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हमारे काला जामुन बनेंगे। अब बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 3 चम्मच मैदा। नॉर्मल जो हमारे खाना खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वही हमें यूज करना है। 1/4 चम्मच में डालूंगी यहाँ पर बेकिंग पाउडर। पहले मेजरिंग स्पून से मैंने उसको नाप लिया, उसके बाद चम्मच में डाल के आपको दिखाया कि वो कितना बैठेगा। 1 चम्मच में यहाँ डाल रही हूँ पीसी हुई शक्कर। काला जामुन का ये काला वाला कलर ये पीसी हुई शक्कर डालने से बहुत अच्छा आता है, क्योंकि शक्कर अंदर जाके जब फ्राइड होती है तो वो कैरेमलाइज हो जाती है और उसी से काला जामुन का ये प्यारा वाला कलर आता है। हाँ, काला जामुन को हम नॉर्मल गुलाब जामुन से थोड़ा ज्यादा फ्राई करते हैं। एक वो भी रीजन होता है कि उसका कलर डार्क बैठता है। सब चीजें बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम बराबर बराबर हिस्से कर लेंगे। साइज में काला जामुन हमेशा गुलाब जामुन से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, इसलिए हम थोड़े बड़े बड़े इसके इस तरह से टुकड़े करेंगे। सभी के बराबर हिस्से करके हम इसको इस तरह से हाथ में मसल के और फिर हाथों के बीच में गोल गोल घुमा के और इसकी गोली बनाएंगे, जिसमें कि क्रेक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर इसमें आपको क्रेक दिखें, मतलब कि इसमें मॉइस्चर की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पर आप 1 चम्मच दूध डाल के और फिर इस पूरे आटे को वापस से अच्छे से गूंथिए, तो आपकी गोली बहुत अच्छी बनेगी। हमें मॉइस्चर की मात्रा सही रखनी है, न उसमें कम हो न ज्यादा। सभी गोलियां बनाने के बाद उन्हें गीले कपड़े से कवर करके जरूर रखिए। देखिए, ऑयल मैंने पहले से रख लिया था गर्म करने के लिए, लेकिन हमें ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। एक छोटी सी गोली गुलाब जामुन की मैंने इसमें डाली। अगर वो तले में जाकर बैठ जाए और बिल्कुल थोड़े थोड़े से बुलबुले आए और धीरे से ऊपर उठे, मतलब कि हमारा ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। अब इसमें हम 5-6 गुलाब जामुन की गोलियां डालेंगे और एक स्पेचुला की मदद से इसको हल्का हल्का घुमा देंगे, नहीं तो ये एक साइड से डार्क हो जाते हैं। फिर 4-5 इसमें गुलाब जामुन की गोलियां डालेंगे और फिर वापस से स्पेचुला की मदद से इसको हल्का हल्का हम घुमा देंगे। इस तरह से 3 शिफ्ट में हम सभी गुलाब जामुन डालेंगे और उनको चलाते रहेंगे लगातार।
अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगे और एक साइड से डार्क हो जाएंगे। बस लगातार हमें इन गुलाब जामुन को चलाना है। हमें झारे का यूज नहीं करना है, बल्कि एक पतली सी स्पेचुला लेंगे या फिर आप चम्मच ले सकते हैं। चम्मच की मदद से आप ऑयल को भी इसके ऊपर डालें ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो पाए। कई बार ये एक तरफ से फ्राई हो जाते हैं तो फिर पलटी नहीं खाते हैं। बस इस तरह से हमें इनको लो टू मीडियम आंच पर सावधानी पूर्वक फ्राई कर लेना है। हमें गुलाब जामुन से इसको थोड़ा ज्यादा डार्क करना है, मतलब जिस परिस्थिति में हम गुलाब जामुन को बाहर निकालते हैं उसके बाद भी 5-1 मिनट हमें उनको और फ्राई करना है। कुल मिला के मैंने इनको 20 से 25 मिनट फ्राई किया है। जो पहली शिफ्ट में हमने डाले थे गुलाब जामुन वो अच्छे डार्क हो गए हैं, और बाकी जो लास्ट में डाले थे उनमें थोड़ी सी कसर है। अब इन गुलाब जामुन को मैं यहाँ पर चाशनी में डालूंगी। चाशनी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हम उसके अंदर हाथ डाल सकें बस इतना टेम्परेचर चाशनी का होना चाहिए, बहुत ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। सभी गुलाब जामुन इसमें डालने के बाद करछी की मदद से अब इनको थोड़ा दबा देंगे, या करछी से चाशनी उठा उठा के इसके ऊपर डालेंगे ताकि चाशनी इसमें अच्छे से सोख हो जाए। थोड़ी देर बाद इनको अल्टी पल्टी भी करेंगे ताकि चाशनी सब तरफ से अच्छे से इसमें चली जाए। बस इसको चाशनी के बिना ही परोसते हैं। प्लेट में रखिए, चांदी का वर्क लगाइए या नारियल का बूरा लगाइए, ऊपर से एक पिस्ते की कतरन से आप इसको डेकोरेट कीजिए। देखिए मैंने कट करके दिखाया है, कितना रसीला ये अंदर से बना है। बाहर की परत इसकी बहुत ही क्रिस्पी है, जूस, और अंदर से ये बहुत ही जूसी है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।